स्वामी रामतीर्थ स्वामी नहीं बने थे, तीर्थराम थे। तब वे किराए के एक छोटे से कमरे में रहते थे। गोबर की लिपाई का जमाना था। उनके कमरे में एक बिल था। उस बिल में एक जहरीला काला सांप रहता था। वे जब भोजन करने बैठते तो साथ साथ दूध की एक कटोरी तैयार करके रखते। सांप से कहते, आजा मेरे कालू, मेरे कन्हैया आजा। तो वह बिस्तर कालू आ जाता और कुंडली मारकर दूध पीने बैठ जाता। उसका दूध पीना पूरा होता तो उससे पूछते, कैसा लगा दूध? वह फन फैलाता, डोलता। तीर्थराम उसके फन को सहलाते, हाथ घुमाते, आपस में मस्ती की दो बातें करते। फिर कहते, अच्छा चल कालू, अब तू जा। सांप बिल में चला जाता। वह बिल में जाता। फिर तीर्थराम भोजन करते। लोग बोलते कि सांप तामसी स्वभाव का प्राणी है, बैर वृत्ति वाला है, कभी काट ना ले। रामतीर्थ बोले, क्यों काटेगा? मैं उससे भयभीत नहीं हूँ, वह मुझसे भयभीत नहीं है। यह सिलसिला चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि सांप बिल से बाहर निकले ही नहीं। दूध की कटोरी रखी और बुलाया, आजा मित्र आजा, क्या बात है? आजा नहीं आया तो उनकी थाली भी वहीं पड़ी रही। तीर्थराम बोले, यह भी कोई रीत है? तू रूठ के बैठ जाए और मैं खाना खा लूं। मित्र दूध नहीं पीता तो हम कैसे खाना खाएंगे? तीर्थराम भोजन किए बिना ही उठ गए। कैसा प्राणी मात्र के साथ तादात्म्य है, सिर्फ भाषा ही नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन। दूसरे दिन भोजन की अपनी थाली तैयार की और अपने मित्र के लिए कटोरी तैयार रखी। फिर बुलाया, आओ मित्र, क्या बात है, रूठे हो क्या? हम तो तुम्हारे बिल में नहीं आ सकते, पर तुम तो मेरे घर में आ सकते हो। मैं तुम्हारे घर के अंदर तो घुस नहीं सकता हूँ, छोटा सा बिल है। तुम ही आ जाओ मित्र। मैं तुझे कैसे ढूंढूं, कैसे राजी करूं, कैसे ले आऊं? तू आजा आजा, क्या नाराज हो? आ जाओ ना। सांप दूसरे दिन भी नहीं आया। इस तीर्थराम बादशाह ने कहा, जब तुम नहीं खाते तो हम भी भोजन छोड़कर यह चले। वे चले गए। तीसरे दिन भी यही हुआ। पड़ोसी दंग रह गए कि ये कैसे व्यक्ति हैं। वे बोलते, वह तो सांप है, उसने तो इधर उधर कहीं चूहा पकड़कर खाया होगा, खा के कहीं बैठा होगा मस्त, और तुम बिल के आगे मित्र मित्र करके पुकार रहे हो। खा लो खा लो, 3-3 दिन हो गए। तीर्थराम बोले, तुम्हें क्या पता, प्रेम की भाषा तो पत्थर भी समझ जाते हैं। वह तो जागृत देवता है। तुम चाहे कुछ भी बोलो, सांप तो खून के प्यासे होते हैं, काट खाएगा। बोले तीर्थराम, मित्र तुझे काटना है तो काट खा। क्या मुझसे अपराध हुआ है? प्रेमी का अपराध भी चोट नहीं करता है। अगर तुझे मेरी तरफ से कोई चोट पहुंची है तो ले। बिल के आगे अपना सिर रख दिया, अपना गाल रख दिया। ले पी ले, मेरे खून का प्यासा है। बदला चुकाना चाहता है तो चुका ले। अपना गुस्सा निवृत्त कर ले, लेकिन दूध पीने आ जा। नाराज है तो राजी हो जा। तू मेरे प्राण ले ले, लेकिन तू दुखी मत हो। मेरे से रूठ मत मेरे प्यारे। अब बदला क्या चुकाएगा? वह तो पानी पानी हो गया। बाहर निकल आया और सकुर सकुर करके दूध पीने लगा। तीर्थराम चपर चपर भोजन करने लगे। क्या जादू है प्रेम का? सांप इनको देखे, ये सांप को देखे, क्या प्रेम की भाषा है? दूध पीकर वे प्रसन्न हुआ, भोजन करके ये प्रसन्न हुए। सांप ने फिर वैसा फन फैलाया। तीर्थराम उसे सहलाने लगे। अब सांप ने क्या किया? 3 दिन किसी कारण से नहीं आया तो मानो क्षमा याचना कर रहा है। उस दिन तो तीर्थराम के गले से वह ऐसा लिपटा जैसे शिवजी को नाग लिपटकर फन चढ़ाते हैं, मानो लिपट लिपट कर दोनों द्वैत में अद्वैत का आनंद उभार रहे हैं। सांप लिपटकर सिर पर फन चढ़ाता और तीर्थराम उसके ऊपर हाथ घुमा रहे हैं, खेल रहे हैं। शिवजी की मूर्ति प्रत्यक्ष दर्शन देती है कि बिस्तर भी प्रेम मूर्ति शिवजी के आगे अपना विशैला स्वभाव भूल जाते हैं। तो सबकी गहराई में प्रेम स्वरूप परमात्मा है। आदमी को नित्य सुख देने वाला परमात्मा प्रेम है। वही परमात्मा है। सांप में भी वही छुपा है। बस हमारी प्रीति ईश्वर में हो जाए, बाकी का सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।